श्री राम, जय श्री कृष्ण, श्री सीताराम, राधे श्याम। महाराज जी, अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो हम सभी के लिए, तो सभी सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए तो बड़ा ही हर्ष का विषय है। और लेकिन इसमें विडंबना ये हो रही है कि इसमें जो भी संत समाज है, जो विशेषकर हमारे जो शंकराचार्य हैं, चाहे वो स्वामी निश्चलानंद जी महाराज हों और चाहे वो अभिमुक्तासुरानंद जी हों, और इसके साथ में कई सारे जो भी शंकराचार्य हैं, कुल मिला करके सबकी एक अपनी अपनी अलग धारणाएं हैं। सनातन धर्म के ध्वज हैं, अगर कहा जाए तो हमारी सनातन धर्म की सनातन पताका हैं ये। और जब इनके द्वारा ही ये ऐसी भ्रांतियां फैलेंगी हमारे समाज में, तो कहाँ तक हम कह सकते हैं कि हमारे सनातन की क्या स्थिति होने वाली है। वास्तव में हमें कहाँ पर पहुँचना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम सभी का मार्गदर्शन किस प्रकार हो, अगर इसके बारे में थोड़ा सा दिशा निर्देशन देंगे तो महाराज बड़ी कृपा होगी। पहली बात तो जो मंदिर तोड़ा गया था, तो मंदिर तोड़ने का केवल एक यही उद्देश्य था कि जो सनातन हिंदू समाज के हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा है, जी जी, भगवान का जो गौरवशाली वैभव है, भगवान राम का वो वैभव, निश्चरहीन मही करो भुज उठाए प्रणकीन, है ना, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, जय जय सुरनायक जन जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। ये भगवान का वैभवशाली गौरवमयी जो चरित्र और चित्र हिंदू समाज के हृदय में प्रतिष्ठित था, और उस प्रतिष्ठा का जो मूल स्थान था तो भगवान का जन्म स्थान था, वो मंदिर था। तो उस मंदिर को तोड़ करके हिंदू समाज के हृदय में उस प्रतिष्ठित भगवान को अपमानित करना था। 1528 से आज जो वर्तमान समय आ गया, आज उस 1528 के बाद जो तमाम राम भक्तों के द्वारा किए गए तमाम प्रयास और तमाम राम भक्त मारे गए, बलिदान तमाम हुआ। राम भक्तों का त्याग लगा, प्राण चले गए, और कितने कितने संघर्षों के बाद अगर आज वो शुभ दिन आ गया है, किसी न किसी, कोई भी माध्यम हो सकता है, कि राजनैतिक माध्यम हो या कोई माध्यम हो, कोई माध्यम तो भगवान अपने अनुकूल स्वयं बना लेता जी है, जी जी जी, लेकिन प्रतिष्ठा तो भगवान की हो रही है। भगवान तो अपने शत्रु से भी काम करवा लेता है। कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, किस तरीके कर रहा है, ये महत्वपूर्ण विषय आज नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उस जगह पर भगवान राम की प्रतिष्ठा हो रही है, रावण की नहीं हो रही है। तो उस भगवान राम की प्रतिष्ठा को अगर कोई करवा रहा है, भगवान राम तो स्वयं राजनीतिज्ञ हैं, उनसे बड़ी राजनीति तुम करोगे क्या? नीत प्रीत स्वार्थ परमारथ को न राम सम जान जथारथ, उनसे ज़्यादा कोई राजनीति जानता है क्या? तो इस राजनीति को भी आज आप देखो कि भगवान राम की ही महिमा है कि आज वर्तमान में भारत की राजनीति राम पर केंद्रित हो गई। ये तुमने किया, शंकराचार्य ने किया, किसी ने, किसने किया? ये भगवान राम की कृपा से हो रही है। और वो राम कृपा इसलिए मिल रही है कि राम 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 के नाम में ही इतना बल है कि राम का नाम रटते 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 कार सेवक मर गए, रटते रटते भाजपा दिल्ली तक पहुंच गई, रटते रटते मोदी विश्व का नेता बन गया। राम को जिसने नहीं छोड़ा उसको राम की कृपा मिल रही है, उसका श्रेय मिल रहा है। अब अगर किसी को, अब उसमें तुम घड़ी घंटा अगर ये देख रहे हो, बाद में देख लेना है, ये देखने की जरूरत नहीं है। और किस लिए तुम जो है उसमें केवल जो है अपने, आज ही तुम्हारा पंचांग खुला है क्या? नहीं, आज जैसा ही कि तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने अभी बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम जो भी 4 शंकराचार्य हैं, विशेष रूप से वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं सम्मिलित होंगे, क्योंकि ये विधि विधान से नहीं हो रहा, शास्त्र विद से नहीं हो पा रहा है। अच्छा ये बताओ, भगवान राम को विधियों से खुश करोगे कि भक्ति से खुश करोगे? सबरी ने विधि विधान से आवाहन किया था क्या उनका? विधियां धरी रह जाती हैं। गीध ने विधि विधान अपनाया था क्या? नहीं, जब राम सुग्रीव ने विधि विधान अपनाया था क्या? महाराज जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जैसा उन्होंने कहा है, तो इस पर विचार होता है थोड़ा सा। एक बात आती है कि जब रामलला जी के वहाँ पर मूर्ति रखी गई थी, जो प्रकरण हुआ था, उसमें रात्रि में ही शायद वहाँ पर मूर्ति रखी गई थी, तो उस समय तो कोई टाइम घड़ी तो कुछ नहीं देखा गया, तो टाइम घड़ी भी देखी जा रही है। नहीं, आज जरूरत थी भगवान को प्रतिष्ठित, हम बार बार प्रतिष्ठित शब्द कह रहे हैं, जी जी आज आप के भगवान राम प्रतिष्ठित हो रहे हैं वहां पर। अभी जी, बाल्याकाल है, अभी युद्ध बाकी है, जय हो।
बार बार कहा जा रहा है द्विपुष्कर योग उस समय बन रहे हैं, एक हो रहा है, दूसरा अभी बाकी है। अभी बाल्याकाल है, अभी वनगमन होगा, युद्ध होगा, असुरी शक्तियों पर विजय होगी, तब राज्याभिषेक होगा। अभी तो चलने दो। 1528 के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि आज अयोध्या में मंदिर बन रहा। काशी में भी आपकी कहीं ना कहीं आप देखो कि वहाँ भी आपको गौरव का समय महसूस होगा। हाँ, प्रभु की अभी गौरव मथुरा गाथाएं बाकी शुरू होने है। का अभी सुनहरा तो मौका मिल रहा है हम तमाम लोगों तमाम को। अभी 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 आपको मिला क्या है? जी जी। आप खो कितना चुके हो, और इतने में ही आप पगलाने लगे। खोने की चिंता नहीं कि आप खोए क्या हो, और जरा सी अभी प्रतिष्ठा ही आपके पंचांग खुलने लगे। अरे अभी साम दाम दंड विभेदा नृपुर बसई कहाँ यस बेदा। अगर भगवान राम किसी नेता के हृदय में बैठ करके साम दाम दंड भेद से अपना कार्य करवा रहे हैं, तो तुम जबरदस्ती क्यों उसमें पिल रहे हो? आप शंकराचार्य हो, आपको प्रणाम है, आपको दंडवत प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, लेकिन इन शंकराचार्यों को अभी बोलने की, हमको लगता है इस तरीके की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। अभी भगवान राम के प्रति जिस तरीके से भी समाज का कल चित्त जुड़े, मन जी जी। जुड़े, वो कार्य करने चाहिए। ये तो मोह भंग कर रहे हैं कबीर के तरीके आकर के। भगवान राम के प्रति जो आज आस्था बन रही है, लोग गौरवशाली अपने को महसूस कर रहे हैं, फिर एक टीका टिप्पणी तुमने करके और अपने को ही बदनाम कर लिया। तो ये नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है, आप भगवान राम से जुड़ो, भक्ति के भाव से जुड़ो। कोई गणित नहीं, कोई पंचांग नहीं,